लड़का कहले वो भी ठीक हो गया, और तुम? कहले मैं भी ठीक हो गया। तुमने क्या काम करते हो? चपरासी। कहले 8 फीट की दूरी पर दफ्तर है, वहां जाता हूँ, सुबह अंधेरे में जाता हूँ, देर में पहुंच पाता हूँ, शाम को 9 बजे छुट्टी होती है, तो मैं रात को 11 बजे आता हूँ। तो हमने कहा एक बात करोगे? कहले आप कहिए, तुम करेंगे। अरे तुम दफ्तर में चपरासी हो तो ईमानदारी मेहनत से काम कर। खट से खड़ा हो गया। हम ईमानदारी मेहनत से नहीं कर सकते, रह सकते। जोर से चिल्लाया तो लोगों ने सुना। तो हमने अरे भाई धीरे से बोल, हम नहीं रह सकते, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? जो हम मतलब ये है कि अपनी औरत बीमार पड़ेगी, बच्चा बीमार पड़ेगा, तो दवा कहाँ से जाएंगे? तो हमने उससे कहा तुम तो ले दे। तू 1 महीने आया, तूने स्त्री को दवा नहीं दी और कुछ देखा भी नहीं, और खाली भगवान की चर्चा सुनी, और वो तेरी स्त्री तेरा बच्चा तो ठीक हो गया, तो तुझे इतना दिया ना। वो कहता हम ईमानदारी और मेहनत से नहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अभी देख तेरी स्त्री फिर बीमार होती है, और तेरा लड़का हो तो कितना भी तू कर्जा लेगा, एक भी अच्छा नहीं होगा। तो लौट आया, तो खड़ा हो गया। तो हमने कि भाई हम तुझे कुछ सुनाएंगे, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी कुछ ऐसा। देखो बैठे, वो तो बैठे हुए थे, अपना भजन कर रहे थे, तभी वो देख 100 आदमी बैठे हुए, तो दिखाया उसको। तो हम तुझे जबरदस्ती नहीं देंगे, तू कल सोच ले। तो वहां से आया, बोला कि अच्छा ठीक है, अब ईमानदारी मेहनत से रहेगा, हम गिनते रहेंगे नहीं। तो वही तो बात है, ईमानदारी मेहनत से तू काम करेगा तो तेरे लिए सब ठीक हो जाएगा। अब लोग आए तो कह रहे चपरासी हमारा काम करा तो बड़ी मुसीबत है, कागज कहाँ जाओ? कागज ले लिया, काम करा दिया, 7 रुपये गए, गरीब आदमी है, तो उनका ठीक है दस्तखत किया, 10 मिनट के अंदर दे दिया। उसको 25 रुपये देने लगा, हम 1 पैसा नहीं देंगे। हमको बाबा जी ने मना किया, तो मेहनत ईमानदारी से लेना, किसी कुछ लेना हम नहीं देंगे, हम नहीं लेंगे। तो फिर आता रहा, तो 10 दिन सुना, तो उसने कहा हमको भी रास्ता बताइए, हम भी भजन करेंगे। हम नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे, हम जब समझेंगे और तू समझेंगे, तू भजन करेगा तब बताएंगे। तो और सुनाया, तो रोने लगा, कह लगे हम तो बता दीजिए, हम भजन करेंगे, हम पूरा करेंगे, जो कहेंगे करेंगे। अच्छी बात। तो उसको बताया कि देख ऐसे बैठ के भजन करना, ऐसे ध्यान करना। 10 दिन के बाद आया, कह लगे अरे महाराज इधर की आँख खुल गई। तो इतना बड़ा बगीचा कि जैसे सारा संसार कुछ नहीं उसके सामने, ऐसे सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर बगीचे, ऐसे देवी देवता। कह लगे अरे हमें चुप रहना, बोलना नहीं, चुपचाप किसी से कहना नहीं। यहाँ तो तूने सुना दिया ठीक है, नहीं अगर तू कह देगा तो तेरा बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, चुप रहा। आपको आश्चर्य होगा, उसने ईमानदारी मेहनत के साथ काम, बड़ी शौहरत हुई, और भजन करने लगा, और इधर जाने लगा। कहने का आपको मतलब एक मिसाल आपको दी कि समझ में नहीं आता तब आप ऐसा करते हो। ईमानदारी और मेहनत के साथ काम रहो तो ये लड़का बीमार, जब आप ईमानदारी मेहनत से काम नहीं किया, लड़का बीमार तो लड़की बीमार, तो पति बीमार, तो पत्नी बीमार, तो पिता बीमार, तो भाई बीमार हो गया, और ये और ब्रेन चला गया, और हार्ट निकल गया, और किडनी गिर गई, और कैंसर हो गया, और ये गए डॉक्टर के पास, तुमका 10 लाख लगेगा, और कोई गारंटी थोड़ी है कि ऑपरेशन हो जाए तुम ठीक हो जाओगे, तो 10 लाख और देना। अब बेचारा कहाँ से लाएगा? हमारे पास बहुत आते हैं, यानी अभी आते हैं, रास्ते में हमको बहुत मिले, यानी रास्ते में हमको मिले बहुत, तो हमारे पास आते हैं सबसे बड़ी तकलीफ। तो हम उनसे कहते हैं भाई तुम एक काम तो करो कि मेहनत काम करो, ईमानदारी मेहनत से मजदूरी और खेती दुकान दफ्तर का काम से हमको बच्चों की सेवा, और हम तुमको रास्ता बताते हैं सच्चे भगवान का, ये रास्ता है, और तुम बैठ के करो, देखो तुमको तुम्हारी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र कैसे नहीं खुलता है। जब तुम्हारे सामने स्वर्ग का दरवाजा है, तुम बिल्कुल दरवाजे पर बैठे हो स्वर्ग के, और इधर विष्णु का उधर स्वर्ग का, तो जब आप भूल गए हो तो उधर रास्ता नहीं, दरवाजा नहीं मालूम कि उस स्वर्ग में जाता है, और इधर का है, इसी अंधेरे में काम कर रहे हो,
तो उसने बड़ी होशियारी से आपको फंसा है, अधिकार दे दिया। तो ये सब का सब पाप है पुण्य है, पाप है पुण्य। पहले तो कोई भी आदमी जो है पाप नहीं करता था, सब पुण्य करते थे। तो ये सब का सब आंखों के ऊपर ये अंतःकरण, देखो इधर आंख के ऊपर ये सब का सब तुम्हारा दिल हृदय यहाँ है। यहाँ कुछ जमा नहीं होता, इधर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये यहाँ होता है। यहाँ पानी नहीं जा सकता, अग्नि नहीं जा सकती। तो जब जमा हुआ पुण्य तो पर्दा तो पड़े। पहले तो पुण्य नहीं था, तो वहां कोई पर्दा नहीं था, आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी। अब आप मतलब जब आपने ये काम किया तो पर्दा जमा हुआ। फिर उसमें आप कभी झूठ बोले, कभी धोखा दिया, कभी बेईमानी आपने की, तो वो काला पर्दा पड़ गया। कभी अच्छा हो, कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। अब तो अच्छा छूट गया, अब सब बुरा ही बुरा। तो ये सब पर्दा पड़ा, भर गया ये सब तुम्हारा। तो आंख तुम्हारी तीसरी बंद हो गई, तीसरा कान और तीसरी नाक। अब न तुमको दिखाई देता न सुनाई देता। अभी देखो आप बैठे हो, शरीर में एक आंख इधर एक इधर, कितनी आंख? जल्दी बोलो। 2 आंख। शरीर में एक कान इधर एक इधर, कितने कान? 2 कान। शरीर में एक नाक इधर एक इधर, कितनी नाक है? तो ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, ये रूह बैठी है, उसमें एक आंख। और शरीर में 2 आंख कितनी हुई? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 3। ये देखो जीवात्मा बैठी, उसमें एक कान है, और शरीर में 2 कान, तो कितने हुए? 3 कान हुए। और ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक नाक है, और शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हुई? तो इतनी कथाएं आप सुनते रहते हो, किसी ने बताया? 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है। अरे आपको तो कोई बताना चाहिए। तो पढ़ने वाले ने तो किताब में जो अक्षर है किसी भाषा में भी वो जानता है, उसको पढ़ के आपको सुना दिया। उसमें तो कुछ देखा नहीं है, सुना दिया आपको, और आप बैठ के सुनते रहे। तो आप तो बहरे रहे, उसने कुछ देखा नहीं, दे नहीं सकता है, तो मतलब अंधा रहा। तो वही वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु अंधा और चेला बहरा, और हो नरक में ठेलम ठेला। अब वो कैसे बचाए? वो कैसे बचाएगा? यानी वो कुछ दे नहीं सकता, वो कुछ ले नहीं सकते, दोनों के दोनों अंधे बहरे रहे। तो फिर वहां नरकों में जाकर के फिर तमाम यातनाएं। अरे भाई कोई आंख देखने वाला कुछ होना चाहिए ना उसको। तो अब हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि पूरा मैदान भरा है, ये कहा जाए कि आप अपनी उंगली ऊपर करो, और हम कह दें जिनकी उंगली ऊपर उनकी सबकी काट दो। तो ये हमको बताओ कि आपकी उंगली कट जाएगी तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? बस ये बात आपको ये अब पता चला है कि होगा। तो जब दर्द होगा तो आप तो मन से आपने तो दया होना चाहिए।